प्रिय विद्यार्थियों, श्रीमद् भगवद गीता के पाठ में दूसरे दिन आपका स्वागत है। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता का सामान्य परिचय आपको दिया था। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जो सामान्य जानकारियाँ थीं उनसे आपको अवगत कराया था। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का जो निर्धारित पाठ्यक्रम अपने कोर्स में है उसको प्रारंभ करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित है। द्वितीय अध्याय को प्रारंभ करने से पहले हमें एक बार थोड़ा सा ध्यान प्रथम अध्याय की भूमिका पर देना पड़ेगा, क्योंकि जो गीता की भावभूमि तैयार हुई है, गीता का जो सिद्धांत पक्ष तैयार हुआ है, उसका मूल आधार गीता का प्रथम अध्याय है। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो चुका है। महाभारत के युद्ध में दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दीजिए, जिससे मैं ये देख सकूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ ले चल। श्री कृष्ण जब अर्जुन के रथ को आगे बढ़ाते हैं तो दुर्योधन सोचने लगता है कि अरे, ये तो युद्ध से पहले ही हार गया और ये समर्पण करने के लिए आ रहा है। और श्री कृष्ण द्वारा संचालित रथ पर बैठे हुए अर्जुन जब ये देखते हैं कि मुझे अपने गुरुओं से, भीष्म पितामह से, अपने बंधु बांधवों से, अपने सगे संबंधियों से युद्ध करना है, तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि न योत्स्य गोविंद, हे गोविंद, मैं अपने इन सगे बंधु बांधवों से युद्ध नहीं करूंगा। इनसे युद्ध करके तो यदि मुझे स्वर्ग का राज्य मिले तो भी वह श्रेयस्कर नहीं है। मैं तो भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर लूँगा, लेकिन इन लोगों की लाश पर मैं राज्य प्राप्त करना नहीं चाहता हूँ। हमारा जो द्वितीय अध्याय है वो यहीं से प्रारंभ होता है। इसमें बताया गया है कि जब युद्ध के मैदान में अर्जुन रथ पर धनुष छोड़ करके बैठ गया, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसृते हस्तात् त्वच्चैव परदय्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। इस स्थिति में जब अर्जुन ने गांडीव छोड़ दिया और हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये कह के बैठ गया, तो यहाँ से हमारे द्वितीय अध्याय का प्रारंभ होता है। उस के प्रारंभ में, जैसा कि मैंने कल बताया था, गीता के संवाद में 4 पात्र हैं। प्रमुख पात्र हैं श्री कृष्ण और अर्जुन, और गौण पात्र हैं संजय और धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र से पूछते हैं संजय से कि हाँ संजय, अब क्या हुआ? तो संजय उवाच, संजय कहते हैं, तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः।
तम तथा कृपयाविष्टम, उस करुणा से परिपूर्ण अर्जुन को, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और जो शोक से युक्त था, उस अर्जुन को मधुसूदन श्री कृष्ण भगवान ने तब ये वाक्य कहा। अब क्या वाक्य कहा ये हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे, लेकिन ये एक तरह से भूमिका है। जो धृतराष्ट्र ने पूछा कि हाँ संजय अब क्या हुआ, तो अब संजय बता रहे हैं कि अर्जुन की कैसी स्थिति है। कृपयाविष्टम, वो एकदम करुणा से भरा हुआ है, और अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम, आंसुओं से भरी हुई व्याकुल जिसकी ईक्षण आँखें हैं, और कैसा है विषीदंतम, और शोक से युक्त है। ऐसे अर्जुन को मधुसूदनः इदं वाक्यम उवाच, मधुसूदन ने ये वाक्य कहा। अब इस श्लोक का एक बार अन्वय देखिए। अन्वय का एक सामान्य नियम है कि अन्वय में एक विभक्ति के शब्दों को एक साथ रख दीजिए। अब ये तो ऐसा सरल श्लोक है कि इसमें सारे शब्द ही एक ही विभक्ति के हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी तम माने उसको, कौन उसको, कौन अर्जुन को, उस अर्जुन के ही विशेषण हैं। केवल एक शब्द है जिसमें प्रथमा विभक्ति है और फिर इदम वाक्यम है। तो देखो तम, तम कौन अर्जुनम, तथा उस प्रकार से, उस प्रकार क्या है, उस प्रकार है जो प्रथम अध्याय में हम बता चुके हैं कि मैं सगे संबंधियों भाई बांधवों से नहीं युद्ध करूंगा। इस ऐसे उस करुणा से कृपया आविष्टम, अश्रु, कृपया करुणा से भरे हुए अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणम, अश्रुपूर्ण आंसुओं से भरी हुई व्याकुल आँखों वाले, विषीदंतम और शोक से युक्त उस अर्जुन को मधुसूदनः, मधुसूदन श्री कृष्ण ने इदम वाक्यम उवाच, यह वचन कहा, यह वाक्य कहा। तो क्या वाक्य कहा, अब ये हम आगे देखेंगे। इसे एक बार अगर चाहो तो तुम हम हिंदी अनुवाद भी इसका देख लें। उस अर्जुन को इस प्रकार करुणा से और शोकयुक्त आंसू से भरे हुए नयनों वाले अर्जुन को मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये वचन कहे। ये हमारा श्लोक का अर्थ हो गया। लेकिन श्लोक के अर्थ के साथ में एक चीज़ और हमें ध्यान देनी चाहिए कि हम इसकी व्याकरणात्मक संरचना पर भी ध्यान देंगे। अगर इस श्लोक की व्याकरणात्मक संरचना पर हम ध्यान दें तो देखिए पहला जो शब्द है तम, ये तम शब्द तद शब्द का पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। संधियां देखिए, कृपया प्लस आविष्टम, कृपयाविष्टम, प्लस अश्रुपूर्णम। अब आप यहाँ कहेंगे कि आविष्टम प्लस अश्रुपूर्णम में क्या संधि है साहब, ये तो वैसे ही म में अ मिल जाता, लेकिन नहीं। अगर ये अ नहीं होता तो यहाँ पर मोनुस्वारा से अनुस्वार होता, आगे स्वर है इसलिए यहाँ पर अनुस्वार संधि का नियम लगकर
अनुस्वार की जगह म आदेश हुआ। अश्रुपूर्ण प्लस आकुल, यहाँ पर अकसवर्णी दीर्घ से दीर्घ संधि है। आकुल प्लस ईक्षणम, यहाँ पर गुण संधि है। कृपयाविष्टम, यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास है। विषीदंतम इदम वाक्यम, यहाँ पर पुनः हल संधि है। और वाक्यम उवाच, यहाँ पर भी हल संधि है। तो ये व्याकरणात्मक टिप्पणी भी हमें समझनी चाहिए। अगर व्याकरणात्मक टिप्पणी हम समझते हैं तो इससे हमें परीक्षा के अंकों में लाभ मिलता है। इसलिए परीक्षा में व्याकरणात्मक टिप्पणी और साहित्यपरक टिप्पणी अवश्य देनी चाहिए और अपने गुरुजनों से इसके बारे में अवश्य पूछना चाहिए। धन्यवाद सभी को। नमस्ते।